थोड़ी ही देर में पीएम मोदी करेंगे बात, संसद के बाहर संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और संसद में पेश होना है आर्थिक सर्वे। 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच पेश किया जाएगा इस आर्थिक सर्वे को। और आपको बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है संसद में। कल राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद में बजट सत्र की शुरुआत हुई है। 1 फरवरी 2026 को देश का बजट निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। लेकिन उससे पहले आज की अगर हम बात करें तो संसद के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को संबोधित करेंगे। आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। संसद में आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा जिसका समय निर्धारित रखा गया है 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, और इसी बीच में आर्थिक सर्वे को पेश किया जाना है। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना मामले से जुड़ी आपको बड़ी खबर बताएं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। नीट छात्रा से रेप और मौत का मामला है। एफएसएल के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। कपड़े पर मिले हैं स्पर्म और इस स्पर्म पर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि 18 से 21 साल के युवक का ये स्पर्म है और अब एसआईटी इस उम्र के उस लड़के की तलाश तेज कर दी है जो मृतक के करीबी या हॉस्टल से जुड़ा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि लड़की के कपड़े पर स्पर्म मिलने की पुष्टि हुई थी और अब इस स्पर्म को लेकर खुलासा हो रहा है। जब जांच पड़ताल की गई लैब में तो ये पता चल रहा है आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कि जो कपड़े पर स्पर्म मिला था वो 18 से 21 साल के युवक का ही स्पर्म है और अब एसआईटी इस उम्र के उस लड़के की तलाश तेज कर चुकी है जो मृतक के करीबी या हॉस्टल से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। अमित, हमें ये बताइए कि ये जो स्पर्म को लेकर आधिकारिक सूत्रों से आप तक जानकारी पहुंची है, जांच पड़ताल में क्या निकलकर सामने आया है और पुलिस अब किस दिशा में आगे जांच कर रही है? देखिए, ये जो पूरा मामला है उसमें जो एफएसएल लगातार जांच कर रही थी उसी में शनिवार को ये बातें सामने आई थी कि ये जो मृतक है उसके अंडरगारमेंट्स में पुलिस के स्पर्म पाए गए हैं, जिसके बाद ये पूरा मामला जो है वो आगे और जांच के लिए बढ़ाया गया। और सीधे तौर पे जो डीजीपी हैं विनय कुमार, उन्होंने निर्देशित किया एफएसएल को कि पूरी बारीकी से इसकी जांच की जाए। और इसी के बाद जो है एफएसएल ने अपनी जांच की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया और उसमें ये बातें सामने छन कर आई है कि ये जो स्पर्म है जो मृतक के अंडरगारमेंट्स में पाए गए उसके अनुसार जो युवक है जिसका स्पर्म है उसकी उम्र 18 से 21 वर्ष के बीच होगी। और उसके बाद ही जो है एसआईटी इस दिशा में और अपने कदम जो है वो तेजी से बढ़ा दी है। अब तक 25 लोगों के करीब में जो है डीएनए जांच के लिए ब्लड टेस्ट लिए गए हैं, जिसमें से परिवार के 5 सदस्य हैं। बाकी जो उनके जानने वाले हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ साथ हॉस्टल से जुड़े हुए जो लोग हैं, सभी के जो ब्लड सैंपल लिए गए हैं डीएनए जांच के लिए। क्योंकि जो डीएनए सैंपल लिए गए हैं, जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो जरूरी होती है और उसी से ये पता चलेगा कि ये जो स्पर्म है वो किसका है और डीएनए जो है वो मैच करेगा। इसके बाद अमित, ये बताइए जितने लोगों का डीएनए लिया गया है, जितने भी लोगों का डीएनए इस वक्त लिया गया है जांच के लिए, क्या उनमें से कोई भी एक व्यक्ति 18 से 21 साल के बीच का है या कितने हैं? क्या कोई जानकारी इसके बारे में आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये महत्वपूर्ण सवाल है आपका। और इसमें जो जानकारी हमने इकट्ठा की है तो जो 25 लोग हैं उसमें से लगभग 12 लोग जो हैं वो 18 से 25 साल के बीच उनकी आयु है। जिसमें से जहानाबाद में जो मृतक है उनके साथ जो सहपाठी थे उनकी भी उम्र जो है वो 18 से 21 के बीच में है। उसके अलावा जो हॉस्टल संचालिका हैं उनके जो बेटे हैं उनकी भी उम्र लगभग 18 से 25 साल के बीच है। चलिए देखने वाली बात होगी अमित कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल अब कैसे आगे बढ़ती है और क्या क्या नए खुलासे सामने होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे, जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना के साथ हुई दरिंदगी के बाद पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और इसी बीच आरजेडी नेता और विधानसभा चुनाव में वैशाली के लालगंज से उम्मीदवार रही शिवानी शुक्ला भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंची है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी और त्वरित कार्रवाई की मांग की जा रही है। शिवानी शुक्ला ने हॉस्टल के वार्डन और संचालिका से पूछताछ के साथ ही इस पूरे इलाके की सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की है।
जो 2 लोगों का नाम चाचा जी ने भी लिया, वार्डन और संचालक, इन दोनों को सबसे पहले पूछताछ की जाए और गहराई से पूछताछ की जाए कि एक एक चीज पता हो। सीसीटीवी फुटेज को भी जांच पड़ताल में डाल इस परिवार को इंसाफ दिला सकते हैं। वो माँ है अंदर, वो अभी हमको बोल रही थी कि उनको माँ बोलने वाला कोई नहीं। ये जिसने किया है ना, जिसने भी किया है, अपने माँ का चेहरा याद करना यार, उसके बाद आगे कुछ भी। और आइए अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना के साथ कब और क्या क्या हुआ और जांच की दिशा कैसे कैसे बदलती चली गई। सबसे पहले 6 जनवरी रात में हॉस्टल में ही छात्रा के साथ वारदात होती है। 7 से 10 जनवरी इलाज के लिए हॉस्पिटल में वो भर्ती रही, लेकिन 11 जनवरी इलाज के दौरान नीट की छात्रा संवेदना ने दम तोड़ दिया, जिंदगी की जंग हार बैठी। 12 जनवरी पोस्टमार्टम यानी कि यौन हिंसा की पुष्टि नहीं की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। 15 जनवरी को पटना पुलिस ने यह माना कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, दुष्कर्म हुआ है। 16 जनवरी पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होती है और डीजीपी के आदेश पर एसआईटी का गठन किया जाता है। 18 जनवरी को रेप केस मैनेज करने के लिए दबाव बनाया गया। पिता पर यह दबाव बनाया गया, परिवारजनों पर दबाव बनाया गया कि पैसे लेकर आप केस को यहीं पर रफा दफा कर दें। एसआईटी ने अधूरी जांच रिपोर्ट एम्स को सौंप दी। छात्रा के अंडरगारमेंट्स में मेल स्पर्म मिले जब जांच पड़ताल की गई और हत्या से पहले छात्रा के साथ दरिंदगी की पुष्टि हुई है। 25 जनवरी परिवार ने डीजीपी से 8 बिंदुओं पर जांच की मांग की। 26 से 28 जनवरी कुल 35 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए और 28 जनवरी को छात्रा से रेप केस में पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया क्योंकि उसकी उम्र 18 साल से कम बताई गई, जो उसके सर्टिफिकेट पर मेंशन थी। अंडरगारमेंट पे मिले स्पर्म पर अब बड़ा खुलासा हुआ है। 29 जनवरी की तारीख में, जो अभी हमने आपको जानकारी दी कि वो स्पर्म किसी 18 से 21 साल के युवक का है। अब ये किसका है, फिलहाल ये डीएनए जांच के बाद ही पता चल पाएगा, जिसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। तो ये सब कुछ हुआ है संवेदना के साथ, सिलसिलेवार ढंग से हमने आपको बता दिया। बढ़ते हैं आगे। औरंगाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। ट्रक और स्कूटी की टक्कर हुई है। स्कूटी सवार महिला दारोगा की मौत हुई है। एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हुआ है। ढीबरा थाना में पदस्थापित थी दारोगा रिंकी कुमारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घायल कांस्टेबल का इलाज फिलहाल जारी है। NH-19 पर मुफस्सिल थाना के पीपरडीह मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। औरंगाबाद से बड़ी खबर आ रही है। ट्रक और स्कूटी की टक्कर हुई है। स्कूटी सवार महिला दारोगा की मौत हुई है। एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल है। ढीबरा थाना में पदस्थापित थी दारोगा रिंकी कुमारी। घायल कांस्टेबल का इलाज फिलहाल जारी है। NH-19 पर मुफस्सिल थाना के पीपरडीह मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। बढ़ते आगे, चेन्नई से एक बड़ी खबर है। तारामणि इलाके में ट्रिपल मर्डर हुआ। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। पति, पत्नी और बच्चे की हत्या हुई है। बिहार का रहने वाला था मृतक। कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। शराब पिलाने के विवाद में हत्या की खबर सामने आ रही है। तीनों शव को अलग अलग जगह पर फेंका गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चेन्नई से तारामणि इलाके में ये ट्रिपल मर्डर वारदात हुई है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई। पति, पत्नी और बच्चे की हत्या हो गई है। बताया जा रहा है कि शराब को लेकर यह विवाद हुआ। बिहार का रहने वाला ये मृतक बताया जा रहा है। कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। सिवान से बड़ी खबर है। बेकाबू ट्रक ने स्कूटी सवार शिक्षिका को कुचल डाला है। शिक्षिका की मौके पर दर्दनाक मौत हुई है। लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर ट्रक को जब्त किया है। मृतका अप्सरी खातून सारण में सरकारी विद्यालय की शिक्षिका थी। भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार के पास हाईवे के से ये घटना हुई है।
बढ़ते आगे, दूसरे चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का कारवां आज समस्तीपुर पहुंच रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा की शुरुआत सरायरंजन से होगी, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिले को करीबन 827 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर सौगात देंगे। इसके बाद जीविका और अन्य विभागों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। सरायरंजन में कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री जितवारपुर हकीमबाद जाएंगे, जहां पर बूढ़ी गंडक के राजघाट पर बन रहे पुल का निरीक्षण उनकी तरफ से किया जाएगा। यहां से सीएम जितवारपुर हाउसिंग बोर्ड मैदान में अधिकारियों के साथ जिले में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार आज समस्तीपुर पहुंचने वाले हैं और समस्तीपुर में 870 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बता दें आपको कि 470 करोड़ की लागत से जो योजनाएं हैं उसका शिलान्यास होगा, वहीं 273 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सबसे पहले सीएम 10:25 पर समस्तीपुर के सरायरंजन पहुंचेंगे और यहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज में जो स्टॉल्स लगाए गए हैं उसका निरीक्षण करेंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा समस्तीपुर के हाउसिंग बोर्ड मैदान में जनसंवाद करेंगे और यहीं पर निरीक्षण भी करेंगे। 10:55 पर सरायरंजन से समस्तीपुर के लिए उड़ान भरेंगे और उसके बाद लगभग 10:58 पर जो हाउसिंग बोर्ड मैदान है यहां पर हेलीपैड पर जो है वो लैंड करेंगे और उसके बाद बूढ़ी गंडक स्थित जो निर्माणाधीन पुल है उसका निरीक्षण करेंगे। मुक्तापुर मोइन में पर्यटन के चल रहे कार्यों का जायजा लेंगे और सुबह 11:30 बजे जो हाउसिंग बोर्ड मैदान है यहां पर जनसंवाद करेंगे। तो सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। अलग अलग देख सकते हैं गेट बनाए गए हैं और जीविका दीदी के आने का सिलसिला लगातार जारी है। समस्तीपुर के अलग अलग कोने से यहां पर बड़ी संख्या में जो आधी आबादी है, जो महिलाएं हैं, वो सीएम नीतीश को सुनने के लिए यहां पहुंच रही है, क्योंकि वो जनसंवाद करते हैं। इस दौरान कई प्रकार की घोषणाएं भी होती है और देखिए कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। किनसे मिलने आई हैं? नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार जी से। हाँ। जीविका से हैं आप लोग? हाँ जी सर। कैसा काम चल रहा है? ठीक चल रहा है। क्या नाम हुआ? सुमित्रा देवी। बताइए किनसे मिलने आई हैं? नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार से। नीतीश भैया से। हाँ। अच्छा, तो क्या कितना इंतजार था या समस्तीपुर आएंगे? बहुत कुछ मिलेगा। कितना इंतजार था? बहुत ज्यादा। अच्छा जी जीविका दीदी के लिए तो एकदम पूरी तिजोरी खुल गई है। जी सर। है? जी सर। आप लोग खुश हैं? हाँ बहुत खुश हैं। भाषण सुनेंगी आज? जी सर। क्या नाम हुआ? प्रियंका कुमारी। देखिए तो जीविका दीदी के चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि आज सीएम नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं और बता दें 11:30 बजे यहीं पर समृद्धि यात्रा के दौरान जनसंवाद करेंगे। जाहिर है समस्तीपुर के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। खासकर जीविका दीदी को इंतजार है कि सीएम नीतीश कुमार आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 समस्तीपुर। और देखिए, मनरेगा जॉब कार्ड में धांधली की लगातार शिकायत मिलने के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। जांच में हुए इस खुलासे के बाद पूरे बिहार में 1,42,512 मजदूरों के जॉब कार्ड को डिलीट कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार जांच में सामने आया कि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के भी जॉब कार्ड बने जो जीवित है ही नहीं, बल्कि कई लोगों के फर्जी जॉब कार्ड भी बनाए गए। मनरेगा में बड़े पैमाने पे जो गड़बड़ी है वो की जा रही थी। फर्जी और डुप्लीकेट कार्ड के साथ साथ जो है मृतकों के भी जो जॉब कार्ड थे मनरेगा में उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। और इस बात के जब खुलासा हुआ है तो 1,42,000 जॉब कार्ड जो है वो डिलीट किए गए हैं। बिहार के लगभग जिलों में जो है ये कार्रवाई की गई है। बताते ये चले कि मनरेगा में जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। राज्य भर के 1,42,512 मजदूरों के जॉब कार्ड इस साल डिलीट किए गए हैं। जांच में ये बात सामने आई कि जॉब कार्डों में बड़ी संख्या पर फर्जी, डुप्लीकेट और मृत व्यक्तियों के नाम जो हैं वो अभी भी जारी हैं और उसके आधार पर जॉब कार्ड का जो लाभ है वो लोग उठा रहे हैं। प्रशासन की ओर से इन्हें सिस्टम से हटाकर निरस्त कर दिया गया है। जांच में ये भी सामने आया है कि कई जिलों में मृत लोगों के नाम पर जॉब कार्ड सक्रिय थे। एक ही व्यक्ति के नाम से 2 या उससे अधिक जॉब कार्ड जो है वो बने हुए थे। मनरेगा के अधिकारियों के अनुसार आधार सीडिंग, डाटा मिलान और फील्ड सत्यापन के बाद इन अनियमितताओं को पकड़ा गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर, भोजपुर, सारण, वैशाली, सिवान जिले में बड़ी संख्या में इस तरह के जॉब कार्ड को निरस्त किया गया है। मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक 20,794 जो है फर्जी, डुप्लीकेट और मृत व्यक्तियों के जो है जॉब कार्ड
जारी थे, संचालित हो रहे थे। और हाल इस कार्रवाई के बाद जो है मनरेगा में जो है नए तरीके से जो लोग हैं उनके नाम भी आगे जुड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो गड़बड़ियां थी उसे अब ठीक करने की कवायद जो है वो लगभग पूरी कर ली गई है। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते आगे गया जी से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। जंगल में हथियार का जखीरा बरामद हुआ है। जंगल में जमीन के नीचे छिपाए गए थे हथियार, एक राइफल, एक देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। दवाई और घरेलू सामान बरामद हुए। पुलिस और सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लुटवा थाना क्षेत्र के सौनदाहा के जंगल से बरामद किया गया है। बड़ी खबर गया जी से आपको बता रहे हैं, जंगल से हथियार का जखीरा बरामद हुआ है। पहली तस्वीर आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। जंगल में जमीन के नीचे ये हथियार छिपाए गए थे। एक राइफल है, एक देसी कट्टा है और 9 जिंदा कारतूस बरामद हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। जंगल में जमीन के नीचे ये हथियार छिपाए गए थे, जिसे फिलहाल बरामद कर लिया गया है। गया जी से ये तक खबर सामने आ रही है। पुलिस और सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जंगल से हथियार का जखीरा बरामद किया गया है। आप देखिए कैसे जंगल में दबाकर इस हथियार के जखीरे को रखा गया था। फिलहाल इसे बरामद कर लिया गया है। मधेपुरा से बड़ी खबर आ रही है। युवती के साथ रेप का आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मधेपुरा से, जहां युवती के साथ रेप का आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। सामूहिक तौर पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। देखिए, मुंगेर में लोन देने के नाम पर एक फर्जी कंपनी ने लोगों को लाखों का चूना लगा दिया है। घटना हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के कंटिया बाजार की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कुछ लोगों ने यहां एक किराए के कमरे में माइक्रो क्रेडिट नाम से कंपनी खोली और लोगों को लोन देने के नाम पर 6,000 से 30,000 रुपए तक लिए गए। साथ ही कई तरह के सामान देने का लालच दिया गया। कंपनी ने दावा किया कि 27 जनवरी की शाम को सभी के खाते में पैसे आ जाएंगे, लेकिन जब पैसे नहीं आए तो लोग कंपनी में जांच करने पहुंच गए, जहां दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। जब लोगों को यह पता चला कि कंपनी बंद कर इसे चलाने वाले फरार हो चुके हैं, तो लोगों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस ने मदद की गुहार लगाई है। और जानकारी के अनुसार गौरव कुमार, राकेश और दीपक कुमार नाम के 3 व्यक्ति ने कंपनी को खोला और लोगों को चूना लगाया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। कागज पे सिग्नेचर कराया, बोला कि कंपनी में 6 बजते पैसा आ जाएगा, लेकिन पैसा आया नहीं। फोन जब लगाया 6 मिनट छोड़ दिया तो फोन उस समय उससे जॉब बताया। आप कब पैसा दिए थे? हाँ, कब पैसा आप परसों दिए थे सर। कितना पैसा दिए? कल ले दिए थे। कितना पैसा दिए थे? 3500 बोला कि शाम में 7 बजते पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में, लेकिन आया नहीं। किस्ती लेने के लिए आए हैं। क्या चीज का? लोन लेने आए थे। हाँ। क्या हुआ? यहाँ पे आए तो पूरा भीड़ लगा हुआ है, लोग कह रहा भाग गया बैंक। क्या है ऐसा? क्या 2500 रुपया दिया है तो कहते कि सामान लीजिएगा तो पहले पैसा देना पड़ेगा जी। तो हम लोग पैसा जमा कर दिया है। हाँ। तो फिर बोला कि शाम को आपको 2 दिन में सामान पहुँचा देंगे। कौन बोला? बर्तन सेट लिए हैं हम, 2500 रुपया जमा किए हैं। और फिलहाल